हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हो चुकी है और वो है पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी ने 148 रन बनाए हैं मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और जैसे कि प्रेडिक्शन यही थी कि आज कामरान अकमल शायद अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें, क्योंकि लास्ट मैच में जो कराची किंग्स से खेला था पेशावर ज़ल्मी ने प्लेऑफ का मैच लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो इंतहाई जारहाना कारकर्दगी का मुजाहरा किया था कामरान अकमल ने। और होप यही थी कि आज फाइनल में भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्राउड का लहू गरमाएंगे, खूब चौके खूब छक्के आज लगाएंगे। लेकिन बहरहाल प्रेडिक्शन जब भी उनके बारे में की जाती है, प्रेडिक्शन को हमेशा जो है वो किल कर देते हैं। बहरहाल मोइन खान हमारे साथ मौजूद हैं, दी वन एंड ओनली। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद हामिद साहब फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, सुबह से ही हमारे साथ मौजूद हैं, मुसलसल आप उनका तज़किया भी सुन रहे हैं। तो महमूद भाई आपसे भी सवाल करूंगा, पहले मोइन भाई से सवाल करता हूं। सबसे पहले तो ये बताएं, कहाँ रेट कर रहे हैं इस वक्त पेशावर ज़ल्मी को और इस्लामाबाद यूनाइटेड को, अभी जो मैच की करंट सिचुएशन है? अरे गली, मेरा ख्याल है कि जो सिचुएशन बनी है, जिस तरह की पिच है और जो इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है, तो मेरा तो नहीं ख्याल है कि कोई इस्लामाबाद को प्रॉब्लम आएगी 148 रन चेज करते हुए। आई थिंक जो इनिशिएटिव था टॉस जीतने के बाद एक अच्छी इनिंग का, आई थिंक वो खो दिया यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी ने और एक बड़ा टोटल पोस्ट नहीं कर सके, जो कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि 180 तो इस पिच पे होना था। बहुत ही अच्छी पिच थी, जबरदस्त आउटफील्ड थी, लश आउटफील्ड। बता रहे हैं 11 गेंदों पर 25 रन बना चुके हैं। बिल्कुल, जब पिच नजर आ जाती है आपको क्लियरली पता लग जाता है कि, बट मेरा ख्याल है थोड़ा सा अंडर प्रेशर नजर आए पेशावर ज़ल्मी की। और अगर आप ओवरऑल देखें तो कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं हुई, एक सिर्फ 50 रन की पार्टनरशिप हुई है, वो भी बड़ी मुश्किलों से। उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ये कहना चाहिए कि ख़राब थी। तो जब पार्टनरशिप्स नहीं होती बड़ी, एक दो पार्टनरशिप, तो बड़ा स्कोर नहीं हो सकता और कॉन्स्टेंटली विकटे। आई थिंक हेड्स ऑफ के शादाब बड़ा टाइमली उसने परफॉर्म किया इस्लामाबाद के लिए और 3 विकेटें ले ली और आके डिस्टर्ब किया उसने। इनफैक्ट सुमित पटेल ने जो आगाज किया वो भी आउटस्टैंडिंग था, वो भी बहुत अच्छा था। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे महमूद भाई? कामरान अकमल प्रेडिक्शन जब भी उनके बारे में जो की जाती है, उस प्रेडिक्शन को हमेशा एक तरफ करने में जो है वो मशहूर है। मतलब अगर उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा आज नहीं खेलेंगे, बहुत बेहतरीन खेल जाएंगे, जिस दिन ये फिट किया जाएगा कि आज खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये होता है, समटाइम्स ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरी ये उसमें मैंने ये बात की थी कि अगर जब कामरान अकमल अगर रन्स नहीं करते तो फिर ज़ल्मी किस तरह अपने स्कोर को लेकर चलती है। तो ये तो प्रॉब्लम आई कि कामरान अकमल आउट हुए थे, लेकिन उनके पास ऐसे प्लेयर थे, हफीज़ भी आके फ़ौरन नहीं आउट हो गए। वहाँ पर ऊपर से अगर पार्टनरशिप लग जाती तो ये फिर भी एक अच्छा स्कोर कर जाते हैं। लेकिन एट द एंड इन्होंने 148 तो कर लिए, लेकिन ये जिस तरह का पिच था, यूनाइटेड 3 ओवर में 40 रन बना चुकी है। बिल्कुल, पिच बहुत ही अच्छा है, बहुत दूर से आप देखें कि शॉट्स लग रहे हैं। आज अगर आप स्टार्ट हुआ है मैच, कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं देखी कि गेंद गेंद स्विंग हो रहा हो या गेंद सीम हो रहा हो या बड़ा अच्छा बल्ले के ऊपर ही आ रहा था। लेकिन जो प्रेशर मैंने कामरान अकमल के चेहरे पे देखा, क्योंकि उस ओवर के अंदर फ्लेचर 2 चौके मार चुके थे ऑलरेडी। तो क्योंकि कामरान अकमल ऐसे प्लेयर हैं कि अगर थोड़ा सा टाइम ले लेते तो उनके पास ऐसे कि वो उसको कवर अप कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी बहुत हॉरिजॉन्टल उन्होंने शॉट खेल दी, जिसकी वजह से जैसे कि नुकसान उठाना। महमूद भाई कह रहे हैं ना कि बहुत जल्दी उन्होंने की कामरान अकमल ने। वो जो गेंद थी वो कोई इतनी कोई खास गेंद भी नहीं थी जिस पर एल्बर्ट ब्लू है। आई थिंक वो जो महमूद आइडेंटिफाई किया कि हॉरिजॉन्टल जब आप शॉट खेलने जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। वर्टिकल शॉट्स में बैट वो इजी बॉल को बैट पूरा मिलता है तो आप सीधे शॉट्स कर सकते हैं। नए बॉल पे देखें, बड़ा कहना चाहिए कि बड़ा ट्रिकी होता है कि जब आप क्रॉस बैट शॉट खेलने जाते हैं तो चांस होता है, क्लिक कर जाती है बैट के ऊपर तो छक्का भी हो जाता है, नहीं करती तो विकेट का चांस होता है और आप आउट उसी में हुए। आई थिंक बेटर यही होता है कि आप सीधे बैट से वर्टिकल शॉट्स खेलें ताकि सामने वी में रहें, या आप स्ट्रेट खेलें, आपको पूरा गेंद नजर भी आए और पूरा बॉल को बैट मिले। आई थिंक ये गलती की है, हफीज ने भी जल्दी कर दी। एंड देन अगेन एक कहना चाहिए कि एक गैम्बल किया था विच स्लाइटली पेड ऑफ टू द ज़ल्मी के जॉर्डन को लेके आया। हफीज पर मुसलसल एक क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि अब वो बॉलिंग तो कराते नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बॉलिंग तो उनकी इस वक्त कानून की जद में आई हुई है, तो अब बैटिंग भी उनकी जो है इस हद तक नहीं चल पा रही है। फाइनल था PSL फाइनल। आई थिंक देखें, हर प्लेयर हर मैच में हर इनिंग में परफॉर्म नहीं कर सकता, ये तो नहीं। लेकिन जब इस गेम का कानून लेकिन है। जब वो बातें आती है ना, इंतजामुल्लाह कहते हैं, दीगर सेलेक्टर्स कहते हैं कि भाई हमें प्रेशर होता है, PSL से 2-3 अच्छे लोग मिले होता है। अली, बात यह है कि प्रेशर होता है, उसमें कितना आप प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं उस लेवल के ऊपर। नो डाउट आपका जो सवाल है वो बड़ा वैलिड है, क्योंकि हफीज सीजन प्लेयर है
यू नो, और हर एक की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये खेलेंगे, बट आगे जो बॉलर है वो भी सीजन था, वो भी बॉलिंग करने आया, बताइए ना। सो दो का जब मुकाबला होता है एक तो जीतता है, और ये एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स आई थिंक अच्छे नहीं थे। मे बी आज कहना चाहिए कि वो जल्दबाजी थोड़ी सी दो का मुकाबला होता है तो कोई एक ना एक जीतता है, लेकिन हफीज के मामले में अक्सर औकात मुखालिफ ज्यादा जीत रहा होता है। बहरहाल एक नाज़रीन, स्क्रीन पर हम नंबर भी मुसलसल चला रहे हैं। आपको अगर मोइन खान से बात करनी है, आपको महमूद हामिद साहब से बात करनी है, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, उनकी माहिराना राय ले सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं कि आप किस हद तक खुश हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है ये कराची में। 9 साल बाद कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है, और यकीनन इसमें पीसीबी का बहुत बड़ा किरदार है, नजम सिटी का बहुत बड़ा किरदार है, हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का बहुत बड़ा किरदार है। महमूद साहब, आपकी तरफ वही हफीज की बात। कंसिस्टेंसी नहीं है आ पा रही है कि हफीज़ में अब आज उनको परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि उनको पता था कि कामरान अकमल आउट हुए हैं, तो उनको कैरी करना चाहिए। इनिंग को कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लेकर थोड़ा सा तो चलें, लेकिन वो जो छक्का भी लगाया, अगर आप समी को जो उन्होंने लगाया, वो भी ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती हिट मारी है, और यह भी बॉल थोड़ा सा दूर था जिसको वो ऑन खेल गए, अगेंस्ट द स्पिन जिसे कहना चाहिए ना खेले। आप स्ट्रेट बल्ले के साथ ही खेलें तो आप निकल जाते हैं इनिशियली, तो थोड़े से जो एज ए बैट्समैन अगर आपके आ जाती हैं गलतियां, तो बैट्समैन के लिए तो एक बॉल का खेल है, आउट होता है फिर पवेलियन में चला जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। और प्रेशर गेम, फाइनल गेम, पहले बैटिंग करते हुए और एक विकेट गिर चुका अर्ली ऑन, रन्स बना चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो वो इस्लामाबाद तो इस वक्त बिल्कुल ऑन द टॉप चल रही है। और पांच ओवर भी बुरे नहीं, और रॉन्की जिस तरह पहले कहते हैं, रॉन्की जो है रंग भर रहा है, प्राइम फॉर्म में वो भी है, लेकिन अगर आप उसको भी नोट करें कि रॉन्की एक और 17 गेंदों पर 45 रन रॉन्की के the best player of the tournament so far and highest run getter of the tournament. I think रॉन्की की क्लास यही है कि रॉन्की ने थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में आपने देखा उसने बड़े अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, उसने कहीं स्लॉग नहीं किया। आई थिंक कि उसको बॉलें दी गई हैं उस जगह पे जहाँ पे उसके अच्छे शॉट्स हैं, और ही वाज इन अ ट्रेमेंडस फॉर्म टुडे, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट आई थिंक कि वो इसी वजह से किसी काबू में नहीं आए। पिच हमारी, वेदर कंडीशन हमारा, हमारे प्लेयर चले नहीं, गैर मुल्की खिलाड़ी चले। वेल ये होता है, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। अब अगर आप हमारा मैच देख लें कोयटा ग्लैडिएटर का, उसमें अब चारों फॉरेन प्लेयर नहीं चले, हमारे सारे लोकल प्लेयर ही वो आप कुछ नहीं, क्रिकेट में होता है, ये देखें होता है क्रिकेट के अंदर। बट सुमित पटेल ने बड़ा अच्छा शुरुआत की, ही इज अ फॉरेन प्लेयर, एंड देन रॉन्की जिस तरह खेल रहे हैं, एंड देन वहाब रियाज ने जिस तरह नीचे आके मारा, हसन अली थ्रू आउट बहुत अच्छे रहे हैं, जितने मैचेस खेले उन्होंने, वहाब रियाज ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। अच्छा, वैसे आपने ये जो बात कही है कि मेरे ख्याल में एक लाइव कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर शौकत मलिक बोल रहा हूँ मीरपुर खास से। जी, मीरपुर खास से डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैच देख रहे हैं? जी देख रहे हैं जी। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? देखो जी, अभी तो बैटिंग स्टार्ट नहीं की इस्लामाबाद ने, इस्लामाबाद जब बैटिंग लाइट चली गई है आपके घर की भाई? जी लाइट आ गई है अब। तो आप देखें रॉन्की तो जो है वो धो रहे हैं इस वक्त, 5 ओवर में 50 पेशावर ज़ल्मी को। अच्छा चलें, मैच के हवाले से आपसे बात करेंगे, क्योंकि अभी आपने मैच तो देखा नहीं है। अभी आप मोइन खान साहब से बात करना चाहते हैं या महमूद हामिद साहब से बात करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं तो कीजिए। चलो पहले मैच देख लेते फिर सवाल। अच्छा चलो, बिल्कुल ठीक है, तो हमारी बात हो रही थी, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि देखें, जहाँ आप लोकल प्लेयर्स की बात कर रहे हैं कि लोकल प्लेयर्स नहीं चले, बट लोकल प्लेयर्स ने काफ़ी परफॉर्म किया पूरी लीग के अंदर। नो डाउट कि आज के मैच में अगर आप देखें तो अभी मैच बाकी है, वहाब ने आके नीचे से थोड़ी सी स्ट्रेंथ दी थी अपनी टीम को, डॉसन ने और जॉर्डन ने स्कोर करके दिया ज़ल्मी को। वाकई जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे बॉलिंग में किसी ने पे ऑफ नहीं किया पेशावर ज़ल्मी को, बट वहाब ने किया। 28 रन नहीं बना, 14 गेंदों पर, तो फिर तो मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी की टीम में लोकल प्लेयर है जिन्होंने थ्रू आउट परफॉर्म किया, तो हर मैच में कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर टॉप स्कोरर देखें तो कामरान अकमल है, हफीज़ ने भी एट टाइम कुछ मैचेस जिताए हैं पेशावर ज़ल्मी को, बहुत अच्छी उसने बैटिंग की है। इसी तरह अगर आप देखें मिडिल ऑर्डर के अंदर, साद नसीम ने 1-2 मैचेस में आके बड़ी अच्छी बैटिंग की पेशावर ज़ल्मी के लिए, हसन अली ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, तो लोकल लड़कों ने परफॉर्म तो किया है। अच्छा, एक दिफाई चैंपियन होना भी प्रेशर एक बिल्ट होता है आप पर कि दिफाई चैंपियन है, फाइनल दोबारा खेल रहे हैं? देखिए, प्रेशर तो होता है, प्रेशर तो हर टीम में, हर मैच में, हर बॉल पर बैट्समैन को और हर बॉलर के ऊपर प्रेशर होता है, यू नो। उसको आप किस तरह कोप अप करते हैं, आपके जो प्लान्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन करने के लिए आप क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और उसको एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रेशर अपने ऊपर हावी कर लेते तो कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते।
उस सिचुएशन को, उस एटमॉस्फेयर को, उस पिच को, उस ऑपोजिशन को आपको एंजॉय करना पड़ता है। कॉलर और मौजूद अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ती है। वैसे इस वक्त आपको स्कोर बता दें कि इस वक्त जो रिक्वायर्ड रन्स हैं वो हैं 90 और इस वक्त 93 बॉलें इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास मौजूद हैं, यानी कि रन रेट जो है वो अंडर 6 है। बहरहाल एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सा बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आ रही है। पहले तो अपने नाम बताइएगा और ये बताइएगा कहां से बात कर रहे हैं? मोहम्मद यूसुफ वजीराबाद से। जी जी यूसुफ साहब क्या कहना चाहेंगे? मैंने खान साहब से बात कर रहे थे। मैं ये कहता हूँ तो जो पीसीएल का इतने राज्य में इतनी मेहनत की है, तो जैसे जो यही प्लेयर खेल रहे हैं इधर आगे पाकिस्तान में, तो सारी पीसीएल पाकिस्तान में हो तो बेहतर नहीं समझे आप? वो ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आए हैं, ज्यादातर आए तकरीबन दोनों टीमों के आए हैं प्लेयर्स, तो ये बेहतर नहीं है कि पूरी पीएसएल पाकिस्तान में हो जाए? जैसे नजम सेठी ने कहा कि अगली आधी होगी, पीएसएल होनी चाहिए, इवेंचुअली होगी भी इंशाल्लाह ताला। जैसे जैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स खत्म होते जाएंगे, अब अच्छे खासे मैचेस इस दफा हुए हैं, उम्मीद करता हूँ जिस तरह अनाउंस किया है नजम सेठी साहब ने कि आधी पीएसएल जो है अगली दफा पाकिस्तान में होगी। आई थिंक ग्रेजुअली हो जाए तो अच्छी बात है। आई मीन देखें अभी तो कबल वक्त है सारी चीज़ें कहना कि उस वक्त क्या सिनेरियो बनता है, उस वक्त कंडीशंस क्या होती हैं आपकी कंट्री की, कितना सेफ इन्वायरमेंट होता है और कितना इसको हम एज अ पाकिस्तानी गवर्नमेंट कह लें, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कह लें या एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कितना ओन करते हैं इस इवेंट को अगेन आधा करने के लिए। आई थिंक जहाँ तक सवाल है कि शेड्यूलिंग क्या होगी वो नेचुरली देखना होगा, वो भी कबल वक्त है बात करना, बट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम आधी पीएसएल कुछ मैचेस यहाँ करा सकते हैं कुछ वहाँ करा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसे कोई इशू नहीं है कि नहीं हो सके। तो आई थिंक इट्स टाइम ऐसा है कि अभी हम इस चीज़ को आई थिंक फोर्स ही नहीं कर सकते, बट अगर जनरली देखा जाए तो ये हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। महमूद भाई आप क्या कहेंगे, पॉसिबल है? आई थिंक क्योंकि सेठी साहब की एक मैं इस चीज़ को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जो कोशिश करते हैं उसको पूरा करते हैं। अगर हम लास्ट ईयर का फाइनल भी देखें तो उससे पहले एक हफ्ते पहले एक प्रॉब्लम आ गई थी लाहौर के अंदर, बट हम सब समझ रहे थे कि शायद फाइनल नहीं हो पाएगा, बट उन्होंने उसको करवाया। और गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी इसमें बड़ा हाथ है कि जिस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है आपकी खास बात देखें ना, आज कराची में कितनी गर्मी थी, कितनी गर्मी और सुबह हम देख रहे थे 7 बजे से तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकार खड़े थे और किसी के माथे पर जो है वो शिकन नहीं आई थी और कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था किसी से भी, बहुत प्यारे तरीके से गाइड कर रहे थे। मैं खुद ऑफिस आ रहा था, बहुत सारी जगहें बंद थी तो उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से गाइड किया। आई थिंक यही वो चीज़ें देखें, हमें जब नॉर्मल हालात होते हैं उसमें भी इसी तरह अपने इन्वायरमेंट को रखना चाहिए। लाइक नो डाउट कि आप इतनी ज़्यादा फोर्स तो नहीं लगा सकते, बट जहाँ पे जिस तरह आपने बात की कि बड़े पोलाइट थे, हम्बली बात कर रहे थे, ऐसे हर सिटीजन से बात करनी चाहिए ताकि अक्रॉस द बॉर्डर हर जगह अच्छा मैसेज है पाकिस्तान के इमेज का। और यही वो इमेज है जो हम हमेशा कैरी करते रहें, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले लास्ट जो 10 ईयर्स थे आफ्टर दैट इंसिडेंट जो श्रीलंका के साथ हुआ था, तो बहुत हालात ख़राब हो गए, तो एक बड़ा गलत मैसेज चला गया था पाकिस्तान के लिए। आई थिंक वी आर ओनिंग एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एवरीबडी इज ओनिंग राइट नाउ, और नजर आ रहा है नेशनलिज्म पूरी कौम के अंदर, एंड क्रिकेट इज द वन कि जो हमें यूनाइटेड करता है और यही वो गेम है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जाहिर सी बात है नेक्स्ट पीएसएल के हवाले से नजम सेठी कह रहे हैं कि हमने कराची और लाहौर को जो है वो अब स्टेटस दिलवा दिया, अगेन इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर बहाल कर दी है। अगली हमारी जो मेहनत होनी है वो इस्लामाबाद पर होनी है और पेशावर पर होनी है। तो मसला ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो सिक्योरिटी मेजर्स हम लेते हैं, बहरहाल 1 दिन 2 दिन के लिए लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर 4-5 मैचेस कराने पड़ते हैं किसी एक शहर में तो यकीनी बात है 1 हफ्ता आपको लगाना पड़ेगा। तो 1 हफ्ते ये सिक्योरिटी मेजर्स तो नहीं लिए जा सकते? नहीं, लिए तो जा सकते हैं, मुश्किल होगा। नेचुरली जो आम पब्लिक है उनको प्रॉब्लम आएगी इस चीज़ के ऊपर, लेकिन आई थिंक दिस इज कम्स अंडर अ सैक्रिफाइस फ्रॉम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि आपका इमेज देखे पूरी दुनिया में जा रहा है उस इवेंट की वजह से, यू नो। तो ये छोटी छोटी हर्डल्स आते हैं। अगर हम इतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे एज अ नेशन और हर चीज़ पे शिकायत और टॉलरेंस का लेवल जो है हमारा छोटा हो जाएगा, तो हम एज अ नेशन कभी भी, या पाकिस्तान को कहना चाहिए कि ब्लंडर और कोलैप्स हो गया तो ही एक चांस है कि पेशावर के पास। लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई विकेट टेकिंग ऐसा बॉलर नहीं है, रन जरूर रोकने वाले बॉलर हैं, बट विकेट टेकिंग स्ट्राइक बॉलर ऐसा नहीं है कि जो इस सिचुएशन में आके एकदम पासा पलट सके। आई थिंक अगेन ग्रेट पार्टनरशिप, ग्रेट ओपनिंग फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। रॉन्की ने
और फरहान ने जिस तरह दी है, आई थिंक बिल्कुल ईजी कर दिया। अब तो अंडर 6 रन एंड ओवर आ गए, तकरीबन 5 साढ़े 4 रन के एवरेज आ गए, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब प्रॉब्लम होगी कुछ। आई थिंक बहुत अच्छा सही है, फाइट किया है यहाँ पे। महमूद भाई आप क्या कहेंगे, निकल गया मैच हाथ से? लगता तो ऐसे ही है, लेकिन क्रिकेट है और यहाँ हैट्रिक भी हो सकती है। अच्छा। एक आध हैट्रिक हो जाए, कोई रन आउट हो जाए, चेंज क्रिकेट में आ जाती है, कुछ पता नहीं होता है। क्योंकि अगर एक मैच पाकिस्तान 120 चेस कर रहा था, 80 पे कोई आउट नहीं था और 120 चेस नहीं कर सका, बिल्कुल। तो क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ जो फाइनल के लिहाज से अगर मैं देखूं तो पेशावर ने थोड़ी सी अपनी टीम में, मैं समझता हूँ, मैं भी मुझसे ये बात कर रहा था कि इनको एक स्पिनर को खिलाना चाहिए था, क्योंकि स्लो साइड पिच है। पिच के अंदर अगर हम देखें स्लो है, तो स्लो पिच के ऊपर आपके पास, इनके पास इफ्तिसाम था एक लेग स्पिनर, जिसको इन्होंने खिलाया और उसने प्रूव करके भी दिया। तो यहाँ पर एक पेसर की जगह अगर उस पर चांस लिया जाता है, क्योंकि आपको विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए, तो वहाँ पर एक चांस था कि 2-3 विकेटें वो ले सकता था। जिस तरह शादाब ने बॉलिंग की, आप देखें उसी का बॉल एक ड्रिफ्ट हो रहा था बॉल, और यहाँ पर हल्का सा उसको टर्न भी मिल रहा था। तो ये भी एक बहुत चीज़ होती है कि पिच को कितना अच्छा रीड कर सकता है कैप्टन या कोच। अच्छा, तो उसके हिसाब से आई थिंक स्लोअर साइड पे पिच थी। तो आमिर जमील से राब्ता बहाल हुआ है। आमिर, सबसे पहले तो बखैर आगले, आवाज आ रही है? आमिर, आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं, आमिर तक मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं जा पा रही है। बहरहाल एक अच्छी चीज़ है पेशावर ज़ल्मी के फैंस की कि टीम जो है वो लूज़ कर रही है मैच, लेकिन अभी तक मगन है और इस उम्मीद पर हैं शायद कुछ ऐसा मिस। बिल्कुल, आई थिंक ये उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए, बिकॉज उम्मीद से ही कहते हैं कि दुनिया कायम है। तो आई थिंक उम्मीद अगर कोई छोड़ देता है तो फिर इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया और आप फिर मैच नहीं जीत सकते। आई थिंक ये उम्मीद ही है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। तो आई थिंक प्लेयरों को भी इसी तरह हम क्रिकेट में भी कहते हैं। चले हम ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। दोबारा आमिर से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। आमिर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो जरा बताइए क्या माहौल है पेशावर में, जिस मकाम पर आप मौजूद हैं, मकाम भी बताइएगा और ये भी बताइएगा, बड़ी स्क्रीन पर मैच तो देख रहे थे पेशावर वाले और ज़ल्मी को सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन अब मैच में ज़ल्मी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे मैच की सूरत हाल आते जा रही है, यहाँ पर जो सपोर्टर्स हैं ज़ल्मी के वो मुरझाते जा रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है सैकड़ों लोग मौजूद हैं, लेकिन खामोशी थी। लेकिन अभी हमने जैसे देखा कि यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हुई है, तो उसके बाद यहाँ पर जो ज़ल्मी के सपोर्टर्स हैं वो थोड़ा खुश हैं, लेकिन जो सूरत हाल थी, जो कि ज़ल्मी की पोजीशन जो थी वो इतनी अच्छी नहीं जा रही थी। तो यहाँ पर जो क्यूम स्टेडियम में लोग मौजूद है वो इस भी हो रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से हम देख रहे हैं रौनकी ने अपनी 50 भी बना ली है। वहाँ पर क्या कहते हैं फैंस, जिस तरीके से हम देखते हैं कि पाकिस्तान और किसी और मुल्क का मैच होता है, पाकिस्तानी टीम हारती है तो पेशावर में टीवी सेट टूट जाते हैं, अगर ज़ल्मी हार गई तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल में एक बार फिर राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा कोशिश करेंगे कि आमिर जमील एक बार फिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आ सकें। तो मोइन भाई ये बताएं कि अक्सर औक़ात देखने में ये आता है कि पाकिस्तान का मैच अगर किसी और मुखालिफ टीम से हो रहा हो, इंडिया के साथ हो रहा हो तो बात ही बिल्कुल ही अलग है, लेकिन अगर किसी और भी टीम के साथ हो रहा होता है और पाकिस्तानी टीम हार जाती है तो अक्सर औक़ात हमारे खान भाई जो है ना वो जज्बात में आके टीवी सेट ही तोड़ देते हैं। आई थिंक लोगों की मोहब्बत है इस गेम के साथ, बर्दाश्त नहीं कर पाते। आई थिंक थोड़ा सा ये है प्रॉब्लम। आपको एक बड़ी ज़बरदस्त खबर दूँ, पेशावर वालों की दुआ रंग ले आई, रौनकी आउट हो गया। लेकिन अब पोजीशन ऐसी हो गई इस वक्त बहुत मुश्किल है उनके लिए, जो भी नया आने वाला होगा आदि उसके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म। खान साहब ने जब दुआ मांग ली ना तो रौनकी की आप पता नहीं आने वाले भी सब जाते हैं। 3 विकेट्स, हैट्रिक। महमूद ये कहते हैं कि हैट्रिक हो जाए तो फिर वापस ये प्रेडिक्शन है ना, रिवाइवल वापस हो सकता है। ये प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन ही के तौर पे लीजिएगा जी। बट एनीवे आई थिंक देखिए मोहब्बत है गेम से इस कौम को, और अपनी कौम स्पेशली लाइक ज़ल्मी हमेशा जितने ज़्यादा पठान सपोर्टर हैं उसके, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से भी अटैच है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पठान लड़के मौजूद हैं, यू नो। आप बैठे दैट इज़ वाई आई थिंक कि वो जो इमोशंस होते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते कभी कभी आप जब हार रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। बट स्टिल आई थिंक इट्स अ गेम, ये समझना चाहिए किसी ने हारना है किसी ने जीतना है। बट हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत से ऐसे मौके पे बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते हैं। आई थिंक वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड T20 जीता, ICC चैंपियनशिप जीती हुई है, एशियन टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुई है। आई थिंक बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते हुए, तो अचीवमेंट तो है। तो
कहना चाहिए ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। तो आपको भी उम्मीद है? पहली दफा एशिया कप जीते थे। हाँ एग्जैक्टली, ढाका आई थिंक है ना जी, ढाका में। तो अचीवमेंट पाकिस्तान की बहुत हैं, लेकिन गेम को गेम की तरह ही लेना चाहिए। एक टीम ने डेफिनेटली हारना है जब दो टीमें खेलेंगी, लेकिन हम जब बैठते हैं या एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि क्या गलतियां हुई हैं, कौन अपर हैंड किस तरह का खेला है, किस तरह मैच को चला है, तो कैप्टनसी या उनके प्लेयर्स किस तरह है। तो ये इसके ऊपर डिस्कशन हम अक्सर कर रहे होते हैं। तो थोड़ी सी यही बात है कि मुझे तो रॉन्की पे आज पूरा वो था कि रॉन्की जो है वो एक मेन किरदार होगा आज के मैच का भी। तो जिस तरह प्लेटफॉर्म दिया है, अब तो मैच को फिनिश ही कर दिया। अब तो आने वालों के लिए सिंगल्स का गेम है कि आराम से सिंगल्स भी करें तो मैच को आराम से ले जा सकते हैं। चलें, बहरहाल डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर ले रहे हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस देखेंगे। और हेडलाइंस के क्योंकि नए बैट्समैन जैसे बताया महमूद ने, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आप एक दफ़ा सेट हो जाते हैं क्रीज के ऊपर, तो नए आने वाले बैट्समैन के लिए कहीं भी चांस नहीं होता कि वो उस फ्लुएंसी से आके खेल सके। तो आई थिंक यहाँ पे प्रेशर की ज़रूरत है। ऑल्दो के रन्स बहुत कम रह गए, लेकिन अगर प्रेशर डालेंगे, विकेट मिल जाएगी, एक दो ऊपर नीचे और गिरेंगे विकेट, देन द ओनली चांस। अदरवाइज मैच अभी भी मैं समझता हूँ पर्सनली कि बड़ा ईजी इस्लामाबाद यहाँ से जीत सकता है मैच। अब आपको क्या लग रहा है? स्टिल 70-30 नहीं, अब विकेट के हवाले से बताएं। देखें, अब और कितनी मैं एज ए कैप्टन या एज ए कोच मैं तो ये कहूँगा कि पुश करना पड़ेगा आपको, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। आपको पुश करना पड़ेगा, बाउंसर्स करें आप ताकि कोई मिस हिट हो, आपको एक आध विकेट, एक ऐसा रन आउट जो कि मैच चेंजर, ये करना पड़ेगा। एक अच्छा कैच जिसे कहते हैं हाफ चांसेस मिले आपको, वो अवेल करना पड़ेगा। अभी 4 खिलाड़ी आउट किए हैं, स्टिल अभी भी गेम में वापस आ सकती है ज़ल्मी। यहाँ पर फंस कहाँ सकता है? कितनी कम से कम खिलाड़ी जो हैं वो आउट हों? अभी इस वक्त देखें ना, इनको रन बॉल तो चाहिए था। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब देखा था 30-32 रन, अभी भी 30-32 रन 112 बना चुके, 112 बना चुके, तो स्टिल 149 करने। तो इसका मतलब है कि अभी भी बहुत चांस है। यहाँ पर एक विकेट भी और अर्ली ऑन ले लिया और कुछ डॉट बॉल्स हो गई तो प्रेशर जो है वो ज़ल्मी से हटके इस्लामाबाद की तरफ जाएगा, डाइवर्ट होगा जरूर। तो अब देखते हैं कि ज़ल्मी के कप्तान किस तरह का प्रेशर उनके ऊपर डालते हैं। स्लिप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बाद में रिग्रेट करता रहेगा कि एक आदमी स्लिप लगी और वहां से कैच। चलें ठीक है, ये ज़ल्मी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये तो हमें बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त अभी आपको ये बता दें कि मुसलसल हम स्क्रीन पर एक नंबर चला रहे हैं। अगर आपको मोइन भाई से बात करनी है, महमूद भाई से बात करनी है, या हम तक कोई अपनी बात पहुंचानी है आज के मैच के हवाले से, क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल हुई है, उस सिलसिले में आपको बात करनी है, तो आप हमें कॉल कीजिए, हमसे अपने तासुरात शेयर कीजिए, हमसे अपने सवाल कीजिए। तो मोइन भाई अब ये बताइए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? ऐसे सिंगल डबल उनको मेरा ख्याल है कि रन बॉल भी गेम नहीं रह गया। आई थिंक प्रेशर नहीं लेना चाहिए, अननेसेसरी शॉट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम प्रेशर डालेगी, आपको यॉर्कर्स भी करेगी, बाउंसर्स भी करेगी, स्लोअर वन भी करेगी, फील्डर्स भी ऊपर होंगे, तो वहाँ पे थोड़ा इंटेलिजेंटली खेलना पड़ेगा, करेजियस इनिंग होनी चाहिए। मैंने देखा कि बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज किया इस्लामाबाद ने, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो भी डिस्टर्ब है, क्लियर नहीं है अपनी थॉट्स के अंदर। आई थिंक आसिफ एक ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने कंसिस्टेंटली स्कोर किया इस टूर्नामेंट के अंदर। शादाब ने एक दो इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली है, तो इन दोनों को अभी तक नहीं भेजा था। अब यकीनन आसिफ या शादाब आए होंगे, शादाब खेल रहे हैं, तो शादाब खेल रहे हैं। शादाब बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है, अगर ये 2 ओवर भी खेल जाते हैं आराम से, तो मेरा ख्याल है कि शादाब को विकेट पे ठहरना होगा। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि उनके साथ जो भी बैट्समैन है वो भी अपसाइड है। विकेट अगर लूज की फिर प्रेशर आ सकता है, और जैसे कहा कि नए आने वाले के लिए इतना आसान नहीं होगा। सही है, पेशावर पूरी ट्राई करेगी, बिकॉज के उनको दे हैव नथिंग टू लूज। अदरवाइज आपको पता है कि आप मैच हार रहे हैं तो पूरा प्रेशर डालेंगे वो। अच्छा, अब से 4 ओवर पहले तक महमूद भाई देखा जाए तो वन साइडेड मैच था, लेकिन ये पिछले 4 से 5 ओवर में पांसा पलटा है। पेशावर के हक में कम से कम भी 30% मैच तो आ गया। लेकिन रॉन्की फैक्टर तो था ना, जैसे ही रॉन्की आउट हुए प्रेशर डेवलप होना शुरू हुआ, उसके बाद दूसरी विकेट भी गिरी। विकेट का प्रेशर हमेशा बैटिंग साइड के ऊपर जाता है, क्योंकि अब इनके पास, जैसे मोइन ने भी ये बात की है कि अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैच तो आपके हाथ से जा रहा है, लेकिन आपको यही पुश करना पड़ेगा। विकेट लेंगे तो मैच में वापस आएंगे। अब वापस तो तकरीबन मैं समझता हूँ
कुछ परसेंटेज तो वापस आई है। लास्ट 25 बॉल्स पे 4 विकेटें लूज की हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। बिल्कुल, तो क्या कोई ड्यू फैक्टर होगा, क्या वजह होगी? आई थिंक ड्यू फैक्टर तो मुझे नजर नहीं आया, ऐसा बॉल रिवर्स हुआ है, बॉल रिवर्स हुआ है। देखिए ड्यू फैक्टर होगा तो रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि बॉल जब गीला हो जाता है तो फिर तो और बल्ले के ऊपर आता है ज्यादा अच्छा, लेकिन जब रिवर्स हो रहा है इट मींस के ड्यू फैक्टर नहीं है, बॉल अच्छा जा रहा है, पेस, और इनके पास एबिलिटी वाले बॉलर हैं जो रिवर्स स्विंग अच्छी कर सकते हैं, लाइक वहाब रियाज के पास क्वालिटी है कि वो एकदम 2-3 विकेट ले सकता है। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह अब होगा कि अब किस तरह सैमी जो है अपने बॉलर्स को यूज करते हैं, क्योंकि इनके पास वहाब रियाज, जॉर्डन का जिस तरह बॉल हो रहा है, आप देखें स्विंग हो रहा है बड़ा अच्छा, रिवर्स स्विंग हो रहा है अच्छा, अंदर आ रहा है तो बॉल, तो यहाँ पर एक चांस है, और अंदर जिसका अच्छा आता हो तो एलबीडब्ल्यू के चांस होते हैं, मिस करते हैं एलबीडब्ल्यू। सैमी की लक भी जो है ना आखिर के ओवर्स में ज्यादा चलती है। अगर पिछले 3-4 साल की इनकी क्रिकेट देखें तो लास्ट ओवर्स में वो जो टेम्पो बनाने वाली बातें होती हैं ना, तो सैमी पर पूरी सादिक आती है। आई थिंक सैमी की जो क्वालिटी है ना, ही इज वेरी पॉजिटिव, ही ऑलवेज टेक चांसेस। तो जब आप चांस लेते हैं तो आपके, जब आप क्लियर माइंड से लेते हैं तो किस्मत आपका साथ देने लगती है। सही। तो यही वो चीज़ है, आई थिंक ही इज़ वेरी पॉजिटिव ऑलवेज, चाहे वो खुद बैटिंग कर रहे हो या उनकी टीम बॉलिंग कर रही हो या यूटिलाइज कर रहे हो अपने बॉलर्स को। आई थिंक हर मूवमेंट में एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही होती है, और वही चीज़ है जो आई थिंक इनके फेवर में चली जाती है, और इसी वजह से इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और मैचेस जीते हैं। अच्छा, वैसे सैमी के हवाले से मैच पर तुम्हारी बात हो रही है, चूंकि आप सैमी को बहुत क्लोजली जानते हैं, ये सैमी जो मुख्तलिफ फ़न का अपने मुजाहरा करते रहते हैं, आज भी जब वो क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी तो पहली फुर्सत में आ गए और वहाँ पर खूब डांस भी किया उन्होंने और भरपूर एंजॉय करते हैं। वजह क्या है? आई थिंक ये पूरा नेशन ही, वेस्ट इंडियन जितने भी आइलैंड्स आते हैं, दे एंजॉय म्यूजिक बेसिकली, व्हेनेवर दे हेयर म्यूजिक दे स्टार्ट डांसिंग। तो वो उनका एक है, और स्पेशली जिस वक्त क्रिकेट खेल रहे होते हैं, क्योंकि क्रिकेट इज़ द ओनली गेम मैं कहूँगा जिसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है वेस्ट इंडीज़ के अंदर, तो द होल नेशन एंजॉयज दैट। तो वो एक नेचुरल इनबिल्ड है देयर, कहना चाहिए कि जेनेटिकली वो इंजॉय करते हैं उसको, यही है, और वो बिल्कुल भी शर्माते नहीं है इस चीज़ के ऊपर। आई थिंक वो अपने पूरे अपना एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को एज ए नेशन, मैं कहूँगा तमाम, नॉट ओनली सैमी। अगर आपको याद हो जब पिछले PSL का ओपनिंग सेरेमनी थी जिसमें ब्रावो भी थे मौजूद, तो इन लोगों ने बड़ा डांस किया था, और उनको देखा देखी हमारे प्लेयर्स भी गए थे, उनको डांस किया था, एंजॉय किया था। आई थिंक एक अच्छा जेस्चर होता है, कम से कम ये होता है कि एक कहना चाहिए कि एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है उससे, और तमाम लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फॉलोइंग भी बढ़ती है फिर गेम की। इससे महमूद भाई, सैमी विल बी गुड लक फॉर पेशावर ज़ल्मी। डेफिनेटली लगता तो है कि जिस तरह वो कर रहे हैं, उनमें एक ऐसी चीज़ है कि उनकी लक जो है वो काम कर जाती है। लाइक अगर आप प्लेऑफ का ही मैच देख लें, मुझे नहीं लगता था कि कोयटा किसी वक्त भी, अगर मैच आप शुरू से देखें कि किसी वक्त ऐसा नहीं लगा कि कोयटा मैच हारेगा, और बैटिंग साइड पे भी आप देखें जब पार्टनरशिप लगी नवाज की और सरफराज की, तो वन साइडेड मैच जा रहा था, एकदम मैच चेंज हुआ और 2 विकेटें वो गिरी, और फिर बीच में रोसो की जिस तरह विकेट गिरी तो मैच कहाँ से कहाँ चला गया। तो फिर आखिर में अनवर अली जिस तरह खेला और आखिरी बॉल पे नहीं, तो लक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब आपकी, जिससे कहते हैं ना जब फॉर्म, तो स्टेबिलिटी आनी थी उससे, क्योंकि वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं ये लोग। आई थिंक अननेसेसरी शॉट और एक रिक्वायर्ड नहीं था इस टाइम पे जो इस तरह का हिट मारी। और इसको मैं थोड़ा सा आगे, इस तरह एज ए बैट्समैन आपको आपकी जगह पे नहीं भेजा था, तो फिर आप 7वें-8वें नंबर पे आते ना, तो वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जो आप ऊपर के नंबर पे करते हैं। तो बैट्समैन को मैं समझता हूँ कि एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं, तो अब उनके नंबर पे मैच जो है ना बड़ा क्रूशल हो चुका है और अब फंस चुका है। अब 50-50 लग रहा है चांसेस हो गए, क्योंकि 5 खिलाड़ी अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के आउट हो चुके हैं, और अब मैच जो है वो मजीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हमारी डिस्कशन भी मजीद इंटरेस्टिंग होती जाएगी, और इसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। पहले ओवर से रॉन्की ने जो मारना शुरू किया था तो बॉडी लैंग्वेज डाउन हो गई थी उनकी, और ये नेचुरल फिनोमेना है। तो अब जहां विकेट मिली उनको पता था यही चांस है, विकेट मिलेगी तो ही हम कम बैक, तो राइटली उन्होंने उस वक्त कम बैक की, और दे स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन देम, और कॉन्स्टेंटली विकेट आने लगी। चलें प्रेडिक्शन के गुरु की तरफ चलते हैं, महमूद भाई की तरफ। महमूद भाई, अब फकत 30 रन 33 गेंदें, स्टिल जबरदस्त गेम, हाफ चांस। अब फुल प्रेडिक्शन दें, कौन जीत रहा है? फुल प्रेडिक्शन दे दूं? हाँ अच्छा चले, मैं तो इस वक्त ज़ल्मी की तरफ चला गया। ज़ल्मी की तरफ? बिल्कुल, मतलब मैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो है इस वक्त, क्योंकि बिल्कुल एंड आ गया है, और अब एंड के अंदर जो टीम अप हो जाती है तो वो निकल जाती है, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा चांसेस ज़ल्मी के हो गए हैं। यहाँ पर 1 विकेट
जो है, एक अच्छा रन आउट, एक हाफ चांस कैच बड़ा ज़बरदस्त कर लिया जॉर्डन ने, तो इससे एकदम टीम लिफ्ट हो गई। तो हमने देखा है कि जो हम प्रेडिक्शन करते जा रहे हैं और उसी तरह बॉलिंग भी हो रही है, अपने पीछे की तरफ जाए, क्योंकि ऊंचे कैच के अंदर जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मूवमेंट, लेकिन हाथ भी नहीं लगा। लेकिन अगर कीपर इनिशिएट कर रहा है, जब आवाज, मैं यही तो कह रहा हूँ कि लॉन्ग लेग के फील्डर को यहाँ यही तो कोऑर्डिनेशन होती है, यस और नो की, कि वेट का मतलब मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो कामरान ने शायद मेरे ख्याल से आवाज लगा दी कि मैं आ रहा हूँ, तो आप रुक जाएं, तो ये हुआ कि फिर वो हाथ भी नहीं लगा। विल बी क्लोज मैच। अभी तक तो क्लोज हो गया मैच, तो बिल्कुल क्लोज हो गया। और मैं 30 रन 31 गेंद है। हाँ बिल्कुल, तो अब आप देखें ना कि ओवर चला गया, अभी कहाँ तकरीबन 4.5 का एवरेज आ गया था और विकेटें गिरनी शुरू हुई, यही एवरेज 6 से अब चला गया। तो आते हैं ये प्रेशर है अब बहुत मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि आखिरी 3 विकेटें और कोई ऐसे टॉप क्लास बैट्समैन नहीं रह गए। आई थिंक एक आधी और विकेट गिरी तो देन इट्स क्लियर, और मे बी फॉर 1 or 2 हिट्स ऑफ पेशावर ज़ल्मी कैन आल्सो विन द मैच। एग्जैक्टली। अभी भी सेंसिबल बैटिंग करें, देखिए बॉल जरूर मिलता है आपको, जब आप प्रेशर बॉलर डाल रहे होते हैं ना, तो आपको एक आध बॉल मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस आपको देखना पड़ेगा कि लूज बॉल मिले तो आप उसको वहाँ हिट करें, उन्हें ट्राई टू गेट सिंगल्स, कोशिश करें कि आप रोटेट करके निकल जाएं। स्कोर बोर्ड मूव होना चाहिए। हमने ये देखा कि इस्लामाबाद विकेटें भी गिरा रहा है और डॉट बॉल्स भी हो रही हैं, तो जब विकेटें भी नहीं ऐसे ही हो गए थे, जैसे महमूद ने भी बताया कि हम रन बॉल नहीं जा रहे थे, प्रेशर फंसा हुआ था, सारी डॉट बॉल ज्यादातर हो रही थी और विकेट्स भी कॉन्स्टेंटली गिरी थी। यही सिचुएशन इस वक्त यहाँ पे, तो इस वक्त रन बॉल जाना बहुत जरूरी, और एक आधा चांस जहाँ जैसे महमूद ने कहा कि जब बॉलर ट्राई कर रहा होता है, आप पे अटैक कर रहा होता है, तो उसमें आपको एक आधा बॉल जरूर देता है वो हिट वाली, तो वो आपने उस वक्त जज करना है, चांस लेना होगा। बिल्कुल इस्लामाबाद को मिलता है, उस पर्टिकुलर डिलीवरी का वेट करना पड़ेगा और बड़ी हिट मारनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त रिवर्स स्विंग भी हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है। देखें वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, रिवर्स स्विंग दो चीजें होती है। जब आप यॉर्कर करने जा रहे होते ना, एक्यूरेट यॉर्कर नहीं हुआ तो वो बनता है फुल टॉस बॉल, तो वहां पे आपके पास चांस बन जाता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि आपको वेट करना पड़ेगा, सिंगल्स इंपॉर्टेंट है, आप रोटेट करके निकलें, स्कोर बोर्ड नहीं रुकना चाहिए। स्कोर बोर्ड रुकेगा तो आप पे प्रेशर डेवलप होता चलेगा, एक बाउंड्री लगती है वापस आप गेम के अंदर आ जाते हो। तो आपको ये सोच के साथ बैटिंग करना पड़ेगी दोनों बैट्समैनों को। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर कैप्टन को या कोच को ये मैसेज भेजना पड़ेगा अंदर, कोई मसला नहीं, आप ग्लव्स लेके भेजें और उनको बोलें कि आप सिंगल रोटेट करें, स्ट्राइक एक आध बॉल देखें, इनसाइड एज हो जाता है, चौका मिल जाता है, थर्ड मैन पे से चौका मिल जाता है, तो आपकी जिसे कहना चाहिए गुड लक हो जाती है। लेकिन अब आप डॉट खेलने चले जाएं, अपनी विकेट बचाने के लिए कोशिश ही ना करें, तो जाहिर सी बात है टीम जो है वो आपके ऊपर हावी होगी, और जो पेशावर ज़ल्मी इस वक्त कर रही है। अच्छा, जब ये मैच स्टार्ट हो रहा था तो कहा जा रहा था कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, मुझे लग रहा है हाई स्कोरिंग मैच तो नहीं हुआ, ये हाई फीवर मैच जरूर, हाई फीवर हाई प्रेशर गेम हो गया। ऑफ कोर्स देखिए आप इस इनिंग के अंदर देखें जिन्होंने प्रॉपर बैटिंग की है, लाइक रॉन्की को आप देख लें, जिस तरह बैटिंग की है तो क्लियरली नजर आ रहा है कि बहुत अच्छा पिच है ये, यहाँ पे बड़ा स्कोर होना था। विकेटें शुरू में जल्दी गिर गई, कामरान अकमल मेन इन फॉर्म बैट्समैन आउट हुए, हफीज आउट हो गए, कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी ज़ल्मी की तरफ से भी। रॉन्की वाहिद है जिन्होंने एक अच्छी बड़ी इनिंग खेली है यहाँ पे अभी, और वो भी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, बट वेयर एज तमाम बैट्समैनों ने यहाँ पे प्रेशर ले लिया। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जब ज़ल्मी बैटिंग कर रही थी तो बॉल पुराना हुआ, हिटिंग में आसानी हुई। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग करी, बॉल नया था, हिटिंग में आसानी हुई, लेकिन बॉल जब पुराना हुआ तो रिवर्स स्विंग शुरू हो गई। रिवर्स स्विंग देखें, बॉल की केयर करनी पड़ती है, यकीनन सारे केयर कर रहे होंगे बॉल की, और क्योंकि एक यहाँ पे कराची में हमेशा से ब्रीज रही है, और ये हमेशा हुआ है कि जब जितने भी मैचेस हुए हैं कराची में, हमेशा यहाँ रिवर्स स्विंग होता है, नो मैटर व्हाट। अगर देखें ड्यू होता तो जैसे महमूद ने भी कहा था बहुत इजी हो जाता, फिर रिवर्स स्विंग नहीं होता, बैटिंग करना इजी हो जाता। अब चूंकि गेंद ड्राई है, कंडीशंस ड्राई हैं, विंड ब्लोइंग है, और तो इसकी वजह से रिवर्स स्विंग मिल रहा है। सही है महमूद भाई, बिल्कुल, क्योंकि देखिए ओस तो है ही नहीं बिल्कुल भी, जिसका हमें अंदाजा यही हो रहा है। तो बस बिहेवियर क्यों चेंज है? फर्स्ट इनिंग में अलग बिहेवियर है पिच का, देखिए सेकंड इनिंग में अलग है। एक बड़ी अच्छी बात की कि बॉल की केयर करना, कि बॉल को आपके हाथ, देखें पसीना बहुत आ रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत है, आपके हाथों में बहुत ज्यादा। हुसैन तलत को उससे ऊपर भेज दिया, आसिफ को भेजना चाहिए था, बिकॉज ही वाज द वन हु वाज इन इमेंस फॉर्म, लाइक इतना आउटस्टैंडिंग उसने टूर्नामेंट खेला और इतने अच्छे खूबसूरत छक्के मारे थे, और उसने एक दफा फिर आपको प्रूव किया यहाँ पे आप कि आपकी अप्रोच गलत थी उनके लिए, लाइक कि उनको इतने बिल्कुल
लेकिन आसिफ भाई ने लास्ट टाइम बोला था अब पेशावर ज़ल्मी जीत रही है। नहीं, मैंने विकेट के ऊपर डिपेंड करता है, विकेट और गिरती तो ये- फिर यकीनन मुश्किल हो जाता है। देखिए आसिफ ने आके मैच बिल्कुल ही चेंज कर दिया, जिस तरह वो खेला आके, जिस तरह अगर नो बॉल ना हो, अगर नो बॉल हो तो मैच खत्म हो जाएगा। वो वैसे ही खत्म लेकिन हो जाएगा। जिसे कहना चाहिए ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट, और बड़ा एंजॉय किया। अगर हम ओवरऑल पीएसएल को देखें और जिस तरह के प्ले ऑफ हुए, इनका मैच जिस तरह का हुआ था, और आज भी जिस तरह का कमबैक किया पेशावर ज़ल्मी ने, वन साइडेड हो गया था मैच जब रोंकी खेल रहे थे, सही। 100 रन बन चुके थे, लेकिन उस 100 रन के बाद जिस तरह का कमबैक किया, आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए ज़ल्मी को भी, उनके बॉलर्स को भी। अच्छा, हम कि सबको वो वापस क्रेडिट लेकर दे आए। रहे हैं, बोर्ड को क्रेडिट दे रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को क्रेडिट दे रहे हैं, खिलाड़ियों को क्रेडिट दे रहे हैं, कराची हाइट्स को क्या कहेंगे? कराची हाइट्स के लिए भी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस कराची किंग्स की रही है, आई थिंक वो डिलीवर ही नहीं कर सके। और नंबर 2 दूसरी चीज़ ये कि कराची किंग्स की कराची हाइट्स के लिए वो इतनी फीलिंग्स नहीं थी जितनी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए थी, बिकॉज ऑफ कराची के प्लेयर्स उसके अंदर ज़्यादा थे, तो हर बंदे की जो ख्वाहिश थी कि कोयटा जो है वो फाइनल खेले, क्योंकि कराची की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होती है उन प्लेयर्स की। अभी आप देखें सिर्फ एक प्लेयर खेल रहा था, वो मोहम्मद समी था, कराची में फाइनल था, तो सो ये सारी चीज़ें बिल्कुल, तो आई थिंक कराची वालों को देखना चाहिए। लाहौर ने भी ये गलती की अपनी टीम बनाते हुए कि कोई